सुसमाचार ही नहीं है। जो सारा कुछ सुसमाचार आपके हाथ में है ना, दूसरा कोई सुसमाचार सुनो ही मत। फिर सारा कुछ सुसमाचार आपके हाथ में, पास्टर बताएंगे आपको, वो सुसमाचार का पास्टर बताएंगे। कहीं जाओ मत खुजली मिटाने, कान की खुजली मिटाने तो जाओ मत, क्योंकि वो नरक में जाने का रास्ता है। लोग तुम्हें भरमाएंगे, बहुत सारे लोग तुम्हें भरमाएंगे, और लेकिन उस समय आपको भरमाना नहीं, आपको उनके जाल में आना नहीं, क्योंकि शैतान बड़ा चालाक है। मैंने पहले ही कहा था कि शैतान भरमाने के लिए, हम तो उस हवा के जैसे नहीं, पहली स्त्री नहीं हाथों से बनाएंगे, उसे तो सारा बुद्धि और ज्ञान प्राप्त था। लेकिन आप चुने हुए इस्राएल घराने में परमेश्वर ने आपको शामिल किया है, अपने लहू से सींचा है, अपने लहू से सींचा, अपने लहू से खरीदा है। इसलिए मेरा कहना है कि वचन पे चलो, सारा कुछ परमेश्वर ने दे के रखा है। यहाँ स्पष्ट कहता है कि मत जाओ इसके उसके पीछे, भरमाए जाओगे। इसलिए हमें भरमाना नहीं, इसलिए हमें परमेश्वर के राहों पे चलना है। झूठे उपदेशक जो चुपके से नाश करने वाली विधर्म की शिक्षा देने वाले होंगे, झूठे शिक्षक। मसीह लोगों में भी बहुत सारे झूठे शिक्षक आ गए, मिलावट वाला वचन यानी झूठे शिक्षक। कुछ भी, आप तेल खरीदने गए मूंगफली का, उसमें अगर मिलावट मिली तो आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? आपके वो तेल में मिलावट है, तो वचन में क्यों मिलावट आप सहन करते हो? हमें कुछ मिलावट वाला नहीं चाहिए, हमारे जीवन में हम मिलावट वाला पसंद नहीं करते, फिर परमेश्वर के सामर्थ्य वचन में क्यों मिलावट पसंद करते हो? मत करो इसे। देखो, परमेश्वर ने आपको चुना है, छोटे से जगह, भले पत्रे के नीचे बैठे हो, भले छोटी सी असुविधा है, लेकिन आप परमेश्वर के बेटे हो, इसलिए आप आगे बढ़ना है। सारा कुछ परमेश्वर ने आशीष दे के रखा है। परमेश्वर ने कहा ये करेगा तो वो हो जाएगा, मैं तेरे पुरखों को, पीढ़ियों को आशीष दूंगा, मैं तेरे खतों को ऐसा भरूंगा जो उमड़ जाएंगे। उस विधवा को देखो जो अकाल के समय में, उस समय में उसे आशा नहीं थी, उसे लगा मैं ये रोटी खाकर मैं और मेरा बेटा मर जाऊंगा, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और अकाल खत्म होने तक उसके घर का कुछ भी खत्म नहीं हुआ। आज भी वही सामर्थ परमेश्वर न बदलने वाला, युगानुयुग एक समान है, वो यहोवा ईरे है। इसलिए आप डरो मत, बस उसके राहों पे चलते जाओ। थोड़े से आंधी आएगी, थोड़े से तूफान आएंगे, लेकिन यीशु मसीह कहेगा रुक, तो रुक जाएंगे, क्योंकि वो बोट में, उस जहाज में ऐसा ही हुआ। चेले लोगों को लगा अभी हम डूबेंगे, अभी हम मरेंगे, और जैसे यीशु मसीह